क्या आप महसूस करते हैं दोनों में से? सर, ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक रात को मतलब मैं घूम फिर के आया और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज 12 साल हो गए सर। मैं काफी बार सर ये आता है दिमाग में कि मैं व्हील चेयर से उठ के भाग जाऊं कहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूं सर। और दूसरी ये है सर कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेहनत और दृढ़ संकल्प सिखाया है। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम मेहनत से पीछे हटो। और मेरे पिताजी की तरह ही सर मैं मानता हूं कि मेरे कोच भी श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी भी बिल्कुल वैसे ही विचारों के हैं। उन्होंने भी सिर्फ मेहनत करना ही सिखाया है, और मैं उसी उन दोनों के ही मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंच गया सर। राकेश जी, जीवन की बाधाओं ने आपको एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में, कभी कभी बाधा भी स्वयं एक शिक्षक बन जाती है। आपके जीवन में इसने कैसे मदद की है? सर, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमेशा ये सोचता था कि बड़ा होके खुद का कुछ काम करके अपने माता पिता की देखभाल करूंगा। लेकिन सर बीच में जब 25 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज हो गया, 1 साल बेड पे रहा, तो सर मैं देखता था कि मेरे माता पिता हमेशा उनकी आंखों में आंसू रहते थे, और जो सेवा मुझे उनकी करनी चाहिए थी वो मेरी करते थे उसमें। तो सर कहीं ना कहीं वो संकल्प मेरे अंदर था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। और उसी के चलते सर मैं आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये तीरंदाजी अकेडमी वहां पे शुरू की। और मेरे कोच, जिनको सर मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं यहाँ नहीं। राकेश जी, मैं आपसे और आपके जरिए जितने भी संघर्ष हो बहुमूल्य है। हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। जी आप सर। आज देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने जा रहे हैं। आपने अब सही रास्ता चुना है, उस पर बढ़ते जाइए। अपना, अपने परिवार का और देश का सम्मान बढ़ाइए। जमकर खेलिएगा। और माता वैष्णो देवी का आपके आशीर्वाद बने हुए हैं। आपकी माता जी भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन आज 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी सर। चलिए आज देवेंद्र जी से बात करें। देवेंद्र जी से तो मेरी कई बार बातें होती रहती थी, लेकिन आज मुझे फिर से बात करने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। देवेंद्र जी, मैं तो बहुत भली भांति आपको जानता हूं, लेकिन देश आज आपके विषय में जानना चाहता है। तो एक बार जरूर आप बताइए। और इस खेल के साथ एक तो अपने बारे में बताइए, और खेल के साथ ये कैसे जुड़े। और आपने तो बड़े बड़े अंतराल के बाद और उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं। आपने हमेशा उम्र को झुका दिया है। तो बताइए जरा। सबसे पहले तो सर आपने पैरा खिलाड़ियों को इतना हौसला दिया आपने ओलंपिक जाने, ओलंपिक से पहले, तो हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे। और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। देवेंद्र जी, ये तो सर आप, मुझे संघर्ष पक्का भरोसा है, आप तो लगातार हर बार जीवन में आप 16 साल के अंतराल के बाद भी विक्ट्री पाने वालों में से हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो देशवासी जानना चाहिए। क्योंकि आपका एक हाथ चला गया, और वो भी एक बिजली के करंट के कारण चला गया। और गांव में रहने वाला इंसान, और आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां कई लोग कहते हैं अब तो मेरी उम्र होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उस उम्र में भी खुद में खुद को नया ताकत देते रहते हैं। सर 9 साल की उम्र में जब मेरा एक हाथ बिजली की वजह से कट गया था, डॉक्टर के द्वारा काटना पड़ा, तो जब मैं वापस घर पे आया था तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए चैलेंज हो गया था। बच्चे क्या बोलेंगे, मैं किसके साथ खेलूंगा। तो
मेरी मम्मी पापा ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन वो दिन आज भी याद है जब मैंने बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, और जब स्कूल में मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए। जब मैंने पहली बार भाला उठाया कि मैं फेंकूंगा भाला, तो कहा कि आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आपका क्या काम है, आप तो दिव्यांग हो, आप तो डिफरेंटली एबल हो, आप जाइए पढ़ाई कीजिएगा, बस आपका ग्राउंड में कोई काम नहीं है। सर कहीं ना कहीं उस दिन मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, और कहीं न कहीं मुझे कमजोर न कहलाने की जिद ने दुनिया का चैंपियन बनाया। दो ओलंपिक मेडल लिए सर, संघर्ष लंबा रहा, फैसिलिटी जीरो थी उस टाइम में। मैंने पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की, एबल में भी खेला, लेकिन जिंदगी में एक सीख मिली मुझे। मैं ये मानता हूं जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो जब मेरे सामने चुनौती आती है तो मैं ये सोचता हूं कि आप सफलता के बिल्कुल मैं नजदीक हूं। देवेंद्र जी, आपने अपना पहला पैरा ओलंपिक 2004 में, यानी आज से 16 साल पहले आपने गोल्ड जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरा गोल्ड रियो में 2016 में, 12 साल के अंतर के बाद फिर से आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक एथलीट के तौर पर इतने लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? यानी ये बड़ा गजब है जी आपका। बिल्कुल सर, बहुत साल का गैप हो गया था मेरा। बीजिंग ओलंपिक में इवेंट नहीं आया, फिर लंदन में नहीं आया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं जेवलिन के कुछ ज्यादा नहीं जानता लाइफ में। मुझे जेवलिन बहुत अच्छी लगती है फेंकना, मेरी लाइफ है वो, ये समझता हूं मैं जिस रूम में मैं सोता हूं उसमें भी मेरा हमेशा एक जेवलिन रहती है। तो मेरा उसके प्रति बहुत मैं समर्पित हूं, और एक लाइफ में मैं बहुत ही अनुशासित रहता हूँ। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, और एक सकारात्मक सोच। लेकिन 2008 में मेरा इवेंट नहीं आया तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा 12 नहीं आएगा। लेकिन जब मेरा 12 में इवेंट नहीं आया तो एक बार मेरा मन ऐसे किया कि अब मेरे को गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मेरी वाइफ भी नेशनल लेवल पे खेल रही थी। तो उनको मैंने कहा कि शायद मुझे आपके लिए अच्छा करना चाहिए, मैं आपको आगे प्रमोट करूंगा। फिर हमने डिसीजन लिया, वाइफ ने कहा नहीं, आप 16 तक खेल सकते हो। मुझे उम्मीद, आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग करते हो, आपके अंदर एक धैर्य है कि आप वेट कर सकते हो। तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ 10 में कि चलो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। फिर मेरा 13